ऐसे समय में वही झारखंड सरकार द्वारा कैबिनेट से भूमि के सर्किल रेट के अनुसार जो है होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की जो बात हुई है, बेतहाशा जो वृद्धि हुई है, निर्णय लिया जनता पर, बिल्कुल ये अत्याचार है। ये टैक्स नहीं, एक तरह की पेनल्टी है जनता के ऊपर। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के ठगबंधन की सरकार के द्वारा जो गठबंधन की सरकार चल रही है, जो कि अपने मुख्य मुद्दा से विलुप्त हो चुकी है, कहना चाहते हैं कि जो होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की कर रहे हैं, इसको अविलंब कैबिनेट बैठाकर इसको वापस। यह पलामू राजनीति का गढ़ है। यहीं से सरकार बनती है, यहीं से सरकार जाती भी है। और उनके लोग जो सड़क पर मेदिनीनगर नगर निगम के लोगों को उन लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि होल्डिंग टैक्स निगम द्वारा बढ़ाया जा रहा है, तो वे सुन ले कि यह कहना उनका गलत है। यह उनकी ही पार्टी के जो सरकार पर बैठी हुई है, वे उनके बस में है, वे उसका मंत्री हैं। इसलिए वे अगर चाहते तो आज तक फिर होल्डिंग टैक्स को माफ कराते, अब बढ़ने नहीं देते। हमारी मांगे यही है कि मुख्यमंत्री साहब से मांग करती हूँ कि होल्डिंग नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी जो निगम बना हुआ है, हम लोग का पंचायत से जुड़ा हुआ है, कोई विकास के काम नहीं हुआ है। पानी और बिजली के लिए जनता तबाही मचा हुआ है। इसलिए उनसे हम मांग करती हूँ कि होल्डिंग किसी भी हालत में नहीं बढ़ाया जाए, जो बढ़ाया है उनको रोक दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल में बातें खास उस रूप में कि पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स को लेकर के हमेशा से बवाल मचा रहता है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन जहां राज्य सरकार ने कैबिनेट में होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी को लेकर के प्रस्ताव पारित किया है, तो इसका सबसे पहले अगर विरोध हो रहा है तो वो पलामू मुख्यालय मेदिनीनगर नगर निगम की जो कर्ता धर्ता है, उन्होंने पूरी तरह से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बातें सिर्फ और सिर्फ जनता के हक है। आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। हमारे साथ हैं महापौर, उप महापौर और तमाम कई पार्षद। हम इनसे सीधे समझते हैं कि क्या आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती हैं, क्या विषय है आपका? जैसा कि कल ही कैबिनेट में पास हुआ होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की, तो इसी पे आज हम सब इस पे आपसे बात कर रहे हैं और अपनी आवाज को हम झारखंड सरकार तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कल ही कैबिनेट के द्वारा होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी के फैसले का हम विरोध करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगी कि अभी हमारा देश कोरोना के मंदी काल से गुजर रहा है, उबरा भी नहीं है, बाजार की स्थिति भी सही नहीं है। इसको ध्यान में रखते पूरा भारत सरकार ही अपने बजट में किसी भी तरह का कर बढ़ाने की बात नहीं की है। तब ऐसे समय में वही झारखंड सरकार द्वारा कैबिनेट से भूमि के सर्किल रेट के अनुसार जो है होल्डिंग टैक्स बढ़ाने की जो बात हुई है, बेतहाशा जो वृद्धि हुई है, निर्णय लिया जनता पर, बिल्कुल ये अत्याचार है। ये टैक्स नहीं, एक तरह की पेनल्टी है जनता के ऊपर। समझ गया ना? ये टैक्स आपका जो क्षेत्र है, मुझे दुख है इस बात का। मेयर महोदया, आपके क्षेत्र नया कई क्षेत्र जुड़े हुए हैं, जोड़ करके नगर निगम बनाया गया है। उन क्षेत्रों पर इसका कितना नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान होगा। आपने कोई सुविधा, नया निगम बनने के बाद कई नए क्षेत्र जुड़ गए, आपने कोई सुविधा नहीं दी उनको और आप होल्डिंग टैक्स बढ़ाए हैं। कोरोना के 2 साल के महामारी में घर का खर्चा काट के किसी तरह, चाहे वह व्यवसायी भाई जो भी थे, उन्होंने अपना क्षेत्र की जनता को की जरूरतों को देखते हुए उन्होंने मतलब कर्ज लेकर अपना बिजनेस चलाया और उसमें जनता का वो सहयोग कर रहे हैं। जनता को आप भी जान रहे हैं इस चीज को, कहीं नगद दे रहे हैं, कहीं उधार दे रहे हैं, किसी का काम नहीं रुके। ये शहर की जनता का आपस में मिलजुल के ऐसा स्नेह है, ऐसा एक दूसरे के प्रति सहयोग है कि उसको लेके अभी जनता किसी तरह इस कोरोना काल से उबर रही है। और इस तरह ऐसे समय में व्यवसायियों के प्रति भी खास करके हम देख रहे हैं कि टैक्स बढ़ा है। जब जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके ऊपर 2.5 गुना भूमि सर्किल रेट के अनुसार 2.5 गुना रेट बढ़ गया है। बताइए वो कैसे अपना परिवार का जरूरत को छोड़ते हुए मतलब इस तरह का कर जो टैक्स बढ़ा है, तो वो अभी तो किसी तरह अभी हम लोग शहर में ला रहे थे। अभी हम निगम के द्वारा प्रचार करके सब छोटे छोटे जो नए क्षेत्र हमारे नए वार्ड जुड़े हैं, वहां पर टैक्सी के टेम्पो के द्वारा, भोपू के द्वारा उनको बोल के कि आप टैक्स दे दीजिए, आपको अलग से जुर्माना नहीं लेगा। बेचारे अपना जरूरत को काटते हुए
और वो इस तरह से अपना टैक्स को भर रहे हैं। अब कल कैबिनेट में पास कर दिया कि अब होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा भूमि सर्किल रेट के हिसाब से। तो इस तरह तो व्यवसायी के लिए उनके क्या सोच है, ये उनकी मानसिकता को दर्शा रही है। देखिए, हम जहां से देखते हैं, जिस सत्ताधारी दल जिसकी सरकार है, उसके नेता विपक्ष के रूप में आप पर हमला करते हैं, कहते हैं कि आप होल्डिंग टैक्स वसूलने में लगे हुए हैं, उनको क्या जवाब देंगे? नहीं, ये आम जनता, जो हमारी जो जनता है, जो जिनको बहुत ऐसे हैं कि जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, उनको लगता है कि निगम का दोबारा टैक्स बढ़ा, लेकिन ये नहीं है। और ये तो बड़ी दुख की बात है। अभी सरकार को तो ये ध्यान देना चाहिए कि जो जो समय अभी चल रहा है, कैबिनेट में बिजली पानी का जनता को किसी तरह दाना पानी तो मिल जा रहा है ना, बिजली मिल रही है, 3-4 घंटा बिजली मिल रहा है। और जो बिजली से व्यवसाय चलते होंगे, उसमें सोचिए कितना लॉस होता होगा उन लोगों को, उसकी भरपाई वो कैसे करेंगे। इसके बाद पानी क्यों, बूंद बूंद पानी के लिए जनता तड़प रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगी कि आप कैबिनेट का बैठक बैठा के, यदि आप इस मुद्दे पर बिजली में, पानी में, अभी जो भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है, उस पर कुछ चर्चा करते तो हम समझते कि जनता के सोच के लिए आप कुछ सोच रहे हैं। हम वो व्यवसायी जो आपको टैक्स देते हैं, आप उनके टैक्स से सरकार चल रही है, जैसा आप जान रहे हैं, तो उस टैक्स को आप देखते हुए आप इस तरह से और उस पे होल्डिंग टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो फिर वो कहाँ जाएगी जनता? आप इस हकीकत को जनता के बीच पहुंचाने के लिए क्या आप विपक्ष के उन नेताओं को कहेंगे कि आप भी विरोध करें, जिस तरह से आप विरोध कर रही हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि वो नेता भी इसी नगर निगम के हैं, वो उनके लोगों को भी टैक्स भरना पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं आम जनता की बात करती हूँ, मुझे नेता अब उससे मतलब नहीं है कि राज्य में, मुझे अपने पूरे राज्य के लिए, अपने शहर के लिए ये सोचना है। और ये जो फैसला इन्होंने कैबिनेट के द्वारा लिया है, ये बिल्कुल ही मतलब इसको अत्याचार ही कहेंगे, जनता के ऊपर पेनल्टी कहेंगे, टैक्स नहीं कहेंगे। आज जनता किसी तरह खड़ी हो रही है, कितने गरीब पर, कितने लोग की परिवार की, जो कमाने वाला व्यक्ति उसकी मृत्यु हुई है, वो परिवार किस तरह, पढ़ने वाला बच्चा जो एजुकेशन में, स्कूल में, उनकी मृत्यु हुई है, युवाओं की, महिलाओं की। मैं, आप बोलिएगा तो मेरे फ्रेंड्स ग्रुप में भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं थी जो 40-45 साल की थी, उसकी मृत्यु हुई है। क्या मैं आपको दिखाऊं उनकी तस्वीर? अभी कुछ दिन पहले उसका मैंने वो किया, साल पूरा। तो उस तरह से इस गम से लोग गुजर रहे। आज पूरा देश जो देख रहा है, देश में भी मंदी चला है, आर्थिक मंदी से गुजर रहा है देश। तो जब पूरा देश को देखते हुए जब भारत सरकार अपने बजट में कोई कर नहीं लगा रही है, तो झारखंड सरकार क्यों इस तरह से हमारी जनता के साथ इस तरह करी? और जो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, आज किसी तरह नए क्षेत्रों को, जुड़ों को हम 2-3 साल में समझा के कि भाई आप जुड़े, हम आपको सुविधाएं देंगे, आप टैक्स भरिए, आप टैक्स भरिए, सरकार का टैक्स है वो हम नहीं दे रहे हैं, आप सुविधा देंगे, टैक्स देंगे, आपकी सुविधा बढ़ेगी। पर ये तो और ही उल्टा हो रहा है बिल्कुल। तो ये हकीकत है, और कहीं ना कहीं टैक्स को लेकर के हमेशा से दो ढर्रा तो दिखाई पड़ता है। और जिस तरह से होल्डिंग टैक्स को लेकर के मेदिनीनगर नगर निगम पर कटाक्ष किए जाते हैं, ये आमतौर पे समझने वाली बात है कि मेयर कह रही हैं कि अत्याचार हो रहा है, डिप्टी मेयर क्या कर रहे हैं, किस रूप में दिख रहे हैं, क्योंकि भाजपा की सरकार पर तो हमेशा से लग रहा है कि आप टैक्स खूब वसूलते हैं। आपका सवाल बहुत सही है लकी जी। होल्डिंग टैक्स जो बढ़ता है वो लोकल नगर निगम के द्वारा नहीं बढ़ाया जाता है। कल के न्यूज में आप देखे होंगे, और उसी न्यूज के विरोध में आज हम लोग प्रेस वार्ता में बैठे हुए हैं कि झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के ठगबंधन की सरकार के द्वारा, जो गठबंधन की सरकार चल रही है, जो कि अपने मुख्य मुद्दा से विलुप्त हो चुकी है। उनका मुख्य मुद्दा होना चाहिए राज्य में सुशासन व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था। आज आप देख रहे होंगे कितनी लचर स्थिति है कि 24 घंटा में 3-4 घंटे बिजली रह रही है। गर्मी के समय में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, सोने में दिक्कत हो रहा है, सुबह उनका स्कूल है, समय पर उठ नहीं पा रहे हैं। उसके साथ साथ जो आपराधिक गतिविधि बढ़ गई है, बालू के सभी घाटों को बंद कर दिया गया है और सारे जगह पर मकान बनाई जा रही है। मैं कह सकते हैं कि पूरे जगह पर डीजल पेट्रोल को बंद कर दिया जाए और गाड़ियां सब रोड पर घूमती रहेगी, तो इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। तो इसी के विरोध में आज हम लोग सार्वजनिक तौर पर नगर निगम के महापौर और सारे पार्षद मिल करके प्रेस वार्ता रखे हैं, और प्रेस के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह हम लोग
कहना चाहते हैं कि ये जो होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी की कर रहे हैं, इसको अविलंब कैबिनेट बैठाकर इसको वापस। इस पूरे मसले में सरकार की मंशा क्या दिखाई पड़ती है? क्या आखिरकार सरकार सोचती है कि होल्डिंग टैक्स बढ़ाना क्यों ज़रूरी? देखिए, सरकार की मंशा तो पूरा झारखंड की जनता जान रही है कि सरकार की क्या मंशा है। होल्डिंग टैक्स सिर्फ़ मेदिनीनगर निगम में ही नहीं, पूरे नगर निगम को टारगेट करके और होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाता है। पूरे झारखंड के नगर निगम और उसके साथ-साथ नगर परिषद को टारगेट करके जनता के अधिकार को छीन करके, और आप देख रहे होंगे कि दलीय आधार पर चुनाव को हटा दिया गया और अब पार्षद चुनेंगे उप महापौर को या उपाध्यक्ष को। कि जनता के अधिकार को लूट करके और खरीद फरोशी का जो बढ़ावा जो लोग दे रहे हैं, तो आप उनकी मंशा को समझ रहे हैं। समझना आसान है और इस रूप में कि झारखंड की जो गठबंधन की सरकार है, उसकी नीयत कैसी है, ये आम जनमानस भी समझ रही है। लेकिन इतना तय है कि संघर्ष की धरती पलामू से उस संघर्ष का आगाज़ मेदिनीनगर नगर निगम के कर्ता-धर्ताओं ने कर दिया है, जिसका कहीं न कहीं एक रूप है। मूल रूप से अगर देखें, तो सरकार को क्या संदेश ये मेदिनीनगर नगर निगम से देना चाहेंगे? मेदिनीनगर नगर निगम के साथ-साथ आप देख रहे होंगे पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध हो रहा है। प्रत्येक जगहों पर जा करके धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहाँ पर भी प्रदर्शन का कार्यक्रम है। और हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो अभी टैक्स की बढ़ोतरी हुई है, अभी विगत कोरोना से 2 साल से लगभग लॉकडाउन के कारण सारी अर्थव्यवस्था खराब है। सभी लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। 2000 रुपए का जुर्माना जो लग रहा था, उसको हम लोग संघर्ष करके जो वापस कराएँ, 3 महीना का समय दिया गया, उसमें बहुत से लोग अपना होल्डिंग टैक्स भरे। जब 2000 देने में लोगों को इतनी दिक्कत हो रही थी, अब यदि टैक्स को बढ़ाया जाएगा तो उसमें बहुत परेशानी होगी। इसलिए हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि इसको अविलंब कैबिनेट में ला करके इसको रोका जाए, और नहीं तो हम लोग इस आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से करेंगे और इसको जहाँ भी जाकर के आंदोलन करना होगा करके इस टैक्स को हटाने का भरपूर प्रयास करेंगे। निर्णय लेने के बाद सरकार अब पूरी तरह से कटघरे में खड़ी है और इसे खड़े करने में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका अहम होती जा रही है और इसे चरणबद्ध आंदोलन के साथ-साथ एक चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर सरकार इस पर जल्द अमल नहीं करती है, तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज़, मेदिनीनगर।